नमस्कार दोस्तों आज के डेट में हम लोग करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 28 पार्ट देख लिए थे। आज की डेट में हम लोग 29वां पार्ट देखेंगे। तो 29वें पार्ट में जो भी करंट अफेयर है उसको आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर है। तो इसको आप लोगों का काम बस इतना है कि इसको रट लीजिए, अच्छे से चीज़ों को कंफर्म करके चलिए और जो करंट अफेयर है उसको डिटेल में कराया जा रहा है जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। बस आपका कर्तव्य बस इतना बनता है कि आप इसको इन चीज़ों को जो करंट अफेयर दी जा रही है इसको रटने का प्रयास करिए। यह जो करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज़ और आपका रिवीज़न, ये तीनों चीज़ें आपको डे बाय डे जितने दिन अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी दिन बचे हुए हैं तो उनमें आप लोगों को केवल रिवीज़न करना है, करंट अफेयर का रिवीज़न करना है और टेस्ट सीरीज़ लगानी है। ध्यान रखिएगा 3 कार्य आपको डेली करने हैं और जो करंट अफेयर है इसको अच्छे से रटने का प्रयास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 318 नंबर करंट अफेयर है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 से संबंधित है। तो देखिए जो इंडेक्स है जारी करता संगठन कौन सा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक के सहयोग के द्वारा, इन दोनों के सहयोग के द्वारा यह जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया है। इसमें 120 देश हैं। शीर्ष पर कौन सा देश है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वीडन है। और अंतिम देश कौन सा है, बुरुंडी। भारत व थाईलैंड की देखिए एक कॉमन रैंक है, 49वीं रैंक आई है, 49। आइए अगले करंट अफेयर न्यूज़ को देखते हैं। 319 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021। तो इसका जारी करता संगठन कौन सा है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जारी किया जाता है। 140 शहरों का आकलन इसमें किया गया है और शीर्ष पर कौन सा शहर है, शीर्ष पर आपका देखिए ऑकलैंड शहर है, न्यूजीलैंड का एक शहर है और सेकंड पर आपका ओसाका एक शहर है जापान का। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 320 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 से संबंधित। तो यह जो इंडेक्स है इसको जारी करता संगठन कौन सा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यह फ्रांस स्थित एक संस्था है और इसमें यह जो इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, तो इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष पर कौन सा देश है, शीर्ष पर देखिए नॉर्वे है, अंतिम पर कौन सा है, इरिट्रिया है और भारत की रैंक इसमें कितनी है, 142वीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, जारी करता संगठन कौन सा है, फर्स्ट पर कौन सा है और भारत की रैंक कौन सी है। कई बार पूछा भी गया है यह प्रश्न, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 321 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल, यानी पैदल यात्रियों के द्वारा चलने वाला एक पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया एक पुल है। तो ये देखिए पुल जो बनाया गया है यह पुर्तगाल देश में है, पुर्तगाल में है और इसका नाम जो रखा गया है 516 अरोका रखा गया है। इसका नाम ही है 516 अरोका। तो यह लोगों से संबंधित है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इन चीज़ों को आप लोग रट लीजिएगा। लंबाई कितनी है, 516 किलोमीटर है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 322 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, आर्गानिया। देखिए यह माँ नहीं है, गा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह गा है। आर्गानिया दिवस मनाया गया है, घोषित किया गया है 10 मई को। ध्यान रखिएगा 10 मई को आर्गानिया दिवस घोषित किया गया है। तो यह घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ऑर्गन ट्री नाम का एक पेड़ है, ठीक है, तो इसी से तेल बनता है। इसे मोरक्को में लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो इसलिए यह जो सारी की सारी चीज़ें हैं यह इम्पोर्टेंट हैं। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है थोड़ा सा धुंधला हो गया है। 323 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, छोटी सी है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है, तो 2023 को ध्यान रखिएगा घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। किस वर्ष को, 2023 को। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, इन्वायरमेंट से संबंधित है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 324 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है,
पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर दशक की घोषणा की गई है। तो ये दशक कब से कब तक है, ध्यान रखिएगा। एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आयोग ऐसे प्रश्नों को जरूर पूछता है। तो 2021 से 30 तक यह दशक को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और जो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए एक फंड भी बनाया गया है जिसको कहा गया है मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड। इसको भी लॉन्च किया गया है, जिसमें जर्मनी ने सबसे पहला देश जो है वो जर्मनी है जिसने क्या किया है कि 14 मिलियन यूरो रुपए दिए हैं, ठीक है, पैसे दिए हैं इस फंड में। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी करंट अफेयर होती है दोस्तों, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपके इसमें शामिल कर दी जाती हैं। बस आप लोग अच्छे से चीज़ों को रटते रहिए। 325 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश तो वह कौन सा बना है। देखिए, भारत जो है 5वां सबसे बड़ा देश बना है एफडीआई का, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो उसका सबसे बड़ा देश जो है 5वां सबसे बड़ा देश जो है भारत बना है 2020 में। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है 21 में, अंकटाड की एक रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021, तो उसमें 20 का डेटा रिलीज़ किया गया है। तो फर्स्ट पर कौन सा देश है, ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और भारत की रैंक कितनी है, तो 5वां स्थान है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, ठीक है। 326 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। देखिए, इन सारे प्रश्नों में जैसे विदेशों से धन संप्रेषण या जो विदेशों से लोग जो पैसा भेजते हैं, भारत के ही लोग जो विदेशों में जाकर काम करते हैं फिर वहाँ से जो पैसा भेजते हैं तो उसको धन संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। अब यह जो पैसा है सबसे ज़्यादा किस देश को प्राप्त हुआ है, तो धन प्राप्ति में भारत शीर्ष पर है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। यह डेटा भी इम्पोर्टेंट है, 2020 का डेटा है, 21 में रिलीज़ किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 आई है तो उसमें इसको रिलीज़ किया गया है। 2020 का डेटा है, इसमें देखिए भारत को धन प्राप्ति कितना हुई है, तो 83.1 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई है जो विदेशों से लोगों ने पैसा भेजा है। और सेकंड पर किस देश को प्राप्त हुआ है, तो सेकंड पर चाइना को प्राप्त हुआ है। अब देखिए, अगर ओवरऑल में कहा जाए तो सभी देशों में ओवरऑल कितना धन वितरित हुआ है, तो आपका 702, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, 702 अरब डॉलर आपका वितरित किया गया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 327 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, बिटकॉइन निवेश अभी हुआ है, ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन निवेश 2021। तो देखिए, इसमें 2020 का डेटा रिलीज़ किया गया है। 2020 में 4.1 अरब डॉलर जो निवेश हुआ है वो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में अमेरिका ने किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका वासियों ने सबसे ज़्यादा निवेश जो है बिटकॉइन में किया है। तो अमेरिका शीर्ष पर है, सेकंड पर चाइना है और भारत का स्थान ध्यान रखिएगा इसमें 18वां है, 18 है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 2020-21 की डेटा रिलीज़ किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एक रिपोर्ट जारी की गई, उसी रिपोर्ट में बताया गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो अमाउंट क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। विदेशी मुद्रा कोष में देखिए 101.478 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। 2021 के अंत में 589, ठीक है, 79 है, 579.285 अरब डॉलर रहेगा। तो यह थोड़ा सा अनुमान भी 2021 के अंत तक बताया गया है। तो ये डेटा और ये डेटा ये दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 329 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने कितना रखा है। तो देखिए 2021 और 22 के लिए सरकार के द्वारा जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो उनके द्वारा ये निर्धारण किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो रखा गया है वो है 307.31 मिलियन टन रखा गया 2021-22 का। चावल का जो लक्ष्य रखा गया है 121.1 मिलियन टन और गेहूं का 110 मिलियन टन रखा गया। तो ये मुख्य चीज़ें हैं, बहुत बार पूछी भी गई हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 330 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी, विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया। तो इसको किसने बनाया है, इफ़को। आप लोगों ने सुना होगा इफ़को जो खाद्य बनाती है, खाद्य,
तो देखिए ये तरल एक नैनो तरल यूरिया का निर्माण किया गया इफ़को के द्वारा। अब इसमें होगा क्या कि जैसे देखिए आधा लीटर नैनो तरल यूरिया जो होगा वह 1 बोरी यूरिया के बराबर काम करेगा। तो इसलिए कि भाई जो लोग 1 बोरी खाद नहीं लेना चाहते तो वो आधा लीटर नैनो तरल यूरिया ले सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब इसकी कीमत कितनी रखी गई है? देखिए एग्रीकल्चर से, बच्चों से, एनवायरनमेंट से, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी डेवलपमेंट हुए होते हैं तो उनसे प्रश्न उठने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोगों को जो भी करंट अफेयर है उसको अच्छे से रटते रहिए। कीमत देखिए, कीमत जो है आधा लीटर जो तरल नैनो यूरिया है तो इसकी कीमत जो रखी गई है 240 रुपये रखी गई है। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। लास्ट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है फोर्ब्स सूची से संबंधित। तो देखिए फोर्ब्स सूची जारी की गई है 2021 की। तो इसमें सबसे जो दुनिया के सबसे ज़्यादा धन जिनके पास है उनकी सूची जारी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो जेफ बेजोस के पास में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के और लगातार 4 वर्ष से बने हुए हैं। 10वें नंबर पर देखिए भारत के हैं मुकेश अंबानी, और अगर भारत की कही जाए बात तो भारत में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर हैं। ठीक है, पैसे के मामले में। तो ये आज की करंट अफेयर की न्यूज़ रही सारी की सारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF जो है आप लोगों को जो टेलीग्राम पर पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, PCS एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।